चलिए अब आपको हम जल्दी से बता दें मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन। भाई साहब इसमें अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर अब तक आपने चैप्टर को समझा रटा नहीं है तो मेरे को फास्ट फास्ट आंसर देना और मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं इसमें आपको कुछ लेवलिंग समझा दूं, कुछ डायग्राम समझा दूं जो मैंने अभी बना के रखा है। आपने ये डायग्राम पहले भी देखा है, बता देता हूँ कहाँ, प्लांट एनाटॉमी में। ये जो ग्रीन वाला एक कॉम्प्लेक्स बनाया है उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल कॉम्प्लेक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको प्लांट एनाटॉमी में भी बताया था, याद है? ये कई सारे सीव सेल मिलके सीव ट्यूब बनाते हैं, और जहां पर कई सारे सीव सेल आपस में अटैच होते हैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है जिसको सीव प्लेट कहते हैं। और सीव प्लेट में जो आपका ये उजला उजला दिख रहा है ये सब क्या है? सीव पोर है, याद आया? और इस सीव पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म आपको मैंने वहां पे समझाया था, सीजनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, याद आ रहा है कुछ? तो ऐसे कई सारे सीव सेल मिलके सीव ट्यूब बना लिए। और आपको याद होगा कि ऐसे कई सारे सीव ट्यूब के बगल में, जैसे यहाँ पे देख लो दो सीव ट्यूब के बगल में एक कॉम्पेनियन सेल, ऐसे नीचे देख लो तो ऐसे ही सीव ट्यूब के बगल में कई सारे कॉम्पेनियन सेल अटैच होते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कॉम्पेनियन सेल का अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब का ही न्यूक्लियस उसको रेगुलेट कर रहा होता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा पाया मैं, दिखा देता हूँ। अच्छा, नोट्स में जो चीज कमी होगा वो आप पूरा कर लेना, जैसे शायद प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन नोट्स में शायद नहीं दिखाया हुआ है, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये बीच में क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हो गया। ये देख लो किसके बीच में, किसके बीच में? ये सीव सेल और कंपेनियन। सीव सेल और कंपेनियन सेल, ठीक है, बोल सकते हो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स। बाकी लोग सो गए, बहुत अच्छा। तो ये है आपका फ्लोएम का दो पार्ट जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है साहब? अब मुझे बताओ, ये है बगल में, उसके बगल में जाइलम, जाइलम भी होता है। अब आपको पता है कि रूट स्टेम और लीफ में जाइलम और फ्लोएम का क्या अरेंजमेंट होता है, एक्सार्क एंडार्क, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी कंडीशन होगा जाइलम तो होगा ना बगल में, चाहे अंदर हो या बाहर हो, जाइलम। अब जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है? अभी आपने बोला ट्रैकिड एंड वेसल्स। अब प्लांट टू प्लांट वही करता है, प्लांट है कि लोअर प्लांट है, मान लो कोई भी कंपोनेंट है, ट्रैकिड है वेसल्स है, और उसमें तो होगा कंडक्टिंग एलिमेंट। अब मुझे बताओ जाइलम में क्या फ्लो करता है, जाइलम में क्या फ्लो करता है? वाटर। गलत वाटर। जवाब, सैप। वाटर मिनरल। हाँ सैप। हाँ, इस सैप में मेनली क्या है ये बताओ? मैंने वाटर। हाँ, इसमें मेनली वाटर है, ओनली वाटर नहीं है, इसमें मेनली क्या है? वाटर है। चलो जा साहब, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जाइलम में वाटर कहां से कहां फ्लो करता है? रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम, ये तो ऑलवेज फिक्स है कि नहीं? तो लो में डायरेक्शन, हाँ लो में डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ, रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी? चलो, अब क्या होता है समझना ध्यान से। अब क्या है, जाइलम और फ्लोएम आपस में अटैच्ड है, जाइलम की अपनी मेम्ब्रेन वॉल और फ्लोएम की अपनी सब कुछ। अब ये क्या है? सोर्स सेल है, बगल में, इधर फ्लोएम के बगल में मैंने सोर्स सेल दिखाया है, सुनना ध्यान से। ये सोर्स सेल इन जनरल तो मीजोफिल सेल होता है, इन जनरल क्या होता है? मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। कोई आपत्ति? मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। लेकिन ये सोर्स सेल कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट भी हो सकता है। सर कॉर्टिकल, लैग हो रहा है। अभी कॉल आया था इसलिए लैग हो रहा था, सर अब नहीं। लैग हो रहा है। भाई हो गया, एक बार बोल लिए ना, कॉल आया था, अब लैग नहीं होगा। ये जो सोर्स सेल है ये मीजोफिल सेल हो सकता है, और ये सोर्स सेल कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट भी हो सकता है। अब कंसेप्ट समझना, मैं अभी अब आपको लेवलिंग समझा दे रहा हूं, बाकी मैकेनिज्म आप मुझे समझाओ। आ जाओ सिंक सेल, सिंक सेल कोई भी हो सकता है, एनी सेल, एनी सेल, हर सेल को फूड की रिक्वायरमेंट है, एनी सेल कोई भी सिंक हो सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर सोर्स सेल आपका मीजोफिल सेल है जो फूड बनाता है, आप फूड मैकेनिज्म, फूड का ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मुझे जल्दी से बताओ कि मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस में अंत में बनता क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर सोर्स सेल, फूड ट्रांसलोकेशन का सोर्स सेल अगर कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट है तो क्या फूड बनाता है?
No, sir. फूड बनाता तो नहीं है, नो No. सर, लेकिन स्टोरेज फूड स्टोर, हाँ बहुत अच्छा, फूड स्टोर तो जरूर करता है। स्टार तो जल्दी से बताओ, फूड हाँ स्टार्च के फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, फूड का ट्रांसलोकेशन ना तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और ना ही फूड का ट्रांसलोकेशन ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन ओनली एंड ओनली सुक्रोज के फॉर्म में होता है। अब मुझे बस जल्दी से कोई बच्चा बता दो कि फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के ही फॉर्म में क्यों होता है? फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के ही फॉर्म में क्यों होता है? सुक्रोज के फॉर्म में ही होगा सर। हम्म, नॉन रिड्यूसिंग होता है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। नॉन रिड्यूसिंग होता है और वो किसी से रिएक्ट नहीं होता, ये दोनों एक ही बात है। इसके अलावा कोई और बात बताओ। ये बात सच है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ये बात मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था। ये एक बात हुआ। और दूसरा बात सुन लो ध्यान से, कभी भी कोई भी सोल्यूट फकत सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अगर कोई भी सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जल्दी बताओ वो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए कि इनसोल्यूबल? Soluble. तो Soluble. हाँ, तो वो अगर वो सोल्यूबल होना चाहिए तो वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना चाहिए? जल्दी बताओ। एक्टिव Active होना चाहिए. यानी कि सुक्रोज में दो बात है, एक तो क्या कि ये ऑस्मोटिकली जल्दी बोलो एक्टिव, और दूसरा नॉन रेड्यूसिंग शुगर। नॉन रेड्यूसिंग शुगर होने का क्या फायदा है कि ये रास्ते में किसी अदर कंपोनेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, एज इट इज उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऑस्मोटिकली एक्टिव होने का क्या फायदा है? पानी में डिजोल्व अच्छे से हो जाएगा ताकि उसका ट्रांसपोर्ट हो सके। अब मुझे बताओ, मैंने बोला ना ही ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा ना ही स्टार्च का ट्रांसपोर्ट होगा, उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? तो सुनो, ग्लूकोज सुनो सर ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है। चलो सुनो, मेरा सुन लो, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव तो है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि वो रेड्यूसिंग शुगर है और वो रास्ते में किसी अदर शुगर के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब बोलना नहीं है, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव तो है जैसा सुक्रोज है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो रेड्यूसिंग शुगर है, रास्ते में रिएक्ट कर सकता है। तो ग्लूकोज का क्या प्रॉब्लम है? क्यों रेड्यूसिंग शुगर है। चलो स्टार्च में आ जाओ, स्टार्च में क्या प्रॉब्लम है? स्टार्च में क्या प्रॉब्लम है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च में प्रॉब्लम है कि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, और जब पानी में डिजोल्व ही नहीं हो सकता है स्टार्च, तो उसका ट्रांसपोर्ट कहां से हो जाएगा? इसलिए तो स्टार्च को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है उसका। तो मुझे बताओ कि जो सोर्स सेल है वो तो मीजोफिल सेल हो सकता है या कोर्टिकल सेल हो सकता है, तो ना तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है जो मीजोफिल सेल बना रहा है, ना ही कोर्टिकल सेल अपना स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, तो फिर तो ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। तो क्या करें? ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और अगर सोर्स सेल कोर्टिकल सेल है तो स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ओके, अब सुनना ध्यान से, इस सुक्रोज का अच्छा एक बार बताओ, ये जो सेल है, ये जो सोर्स सेल है, ये अगर ट्रांसपोर्ट करने वाली है, ये ट्रांसपोर्ट करने वाली मतलब ये सुक्रोज देती है, तो मुझे बताओ, मैं आपको तीन जगह बता रहा हूं, ए, बी और सी। ए क्या है? सोर्स सेल, बी क्या है? कॉम्पेनियन सेल, सी क्या है? सीव सेल। जल्दी से मुझे सोच के बताओ, ए बी सी में सुक्रोज का सॉल्यूशन मतलब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन सेम या डिफरेंट? सेम। गलत जवाब, डिफरेंट। Different होगा. डिफरेंट। चलो अगर डिफरेंट तो कहां जा रहा कहां कम, जल्दी बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर फटाफट। सर सबसे ज्यादा सर सोर्स सेल में होगा। ये भी फिर लगा दिया उल्टा कंसेप्ट। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, आप वो एग्जांपल भूल गए, वो कार फैक्ट्री वाला जो मैंने बताया था। कार फैक्ट्री कार बना रही है और फैक्ट्री में के गोदाम में कार स्टोर पे स्टोर किया हुआ है, और मार्केट में कार की कमी चल रही है। भाई सब फैक्ट्री नहीं चलने वाली, ज्यादा दिन बंद हो जाएगी, लोग वह कार पसंद नहीं कर रहे उसकी। पता है कि नहीं आपको? है पता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ज्यादा कहां होता है? मार्केट में. अब लग करेगा तो बताना, ज्यादा कहां होता है? मार्केट में।
अभी मैं कुछ दिनों पहले ये पंजाब की सबसे बड़ी डेयरी है वर्का डेयरी, जैसे अपने बिहार में उधर सुधा होता है ना, पंजाब का है वर्का, ठीक है, गया था वहां, मैं वहां ढूंढ रहा था इनका स्टोरेज है ही नहीं वहां पे, स्टोरेज बनता है, ट्रक लगा हुआ है पहले से, उनका ट्रांसपोर्ट का जो भी है मशीन जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा बना, फैक्ट्री से निकला गया मार्केट। हाँ मार्केट में स्टोरिंग हाउस है, मार्केट में जो अलग अलग जगह अपने बिहार में होता है सुधा डेयरी जो होता है, जो काउंटर होता है सुधा काउंटर, तो यहाँ वर्का काउंटर, तो वर्का काउंटर पे जाके लोग भीड़ लगा के लाइन लेके खड़े हैं और खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ज्यादा कहाँ है, मार्केट में या डेयरी में? चलो मैं उसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, जो वो वर्का डेयरी है वो प्रोडक्ट बना रहा है, आइसक्रीम बना रहा है, आइसक्रीम ज्यादा कहाँ है, मार्केट में, वर्का डेयरी प्लांट में है, मार्केट में। और सुन लेना, जिस दिन आइसक्रीम ज्यादा होने लगेगा वर्का डेयरी प्लांट में, मतलब प्लांट बंद होने वाला है भाई साहब, लोग उसकी आइसक्रीम पसंद नहीं कर रहे हैं, यह है कंसेप्ट। देने वाले के पास कभी भी स्टोर नहीं होता है, सोर्स सेल अगर दे रहा है उसके पास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लेने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे बताओ, लेने वाला ले रहा है लगातार तो उसके पास सुक्रोज ज्यादा होगा, तो अब आप ऑर्डर बता दो, ये कंसेप्ट कभी मत भूलना, ये कंसेप्ट कई जगह काम आता है जो मैंने एग्जांपल दिया। तो अब बता दो ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, CV2, उसके बाद कंपेनियन सेल, और सबसे कम कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, सोर्स सेल। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि सुक्रोज सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ है, CV2, ऑर्डर दिखा दे रहा हूं, सबसे ज्यादा कहाँ है, CV2, उससे थोड़ा सा ज्यादा कहाँ है, मतलब उससे कम कहाँ है, कंपेनियन सेल, और सबसे कम कहाँ है सुक्रोज, तो सबसे कम है सोर्स सेल में। तो मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि ये सुक्रोज जो है ये मूव कर रहा है कहां से कहां, सोर्स सेल से कंपेनियन सेल, एंड देन कंपेनियन सेल से CV2, तो जल्दी बताओ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव? और अब वो कंसेप्ट भूल जाओ, वो जो रूट में बताया था वाटर एब्जॉर्प्शन में, वो वहीं लगता है, यहाँ एनर्जी वाला ही कंसेप्ट लगेगा। हाँ ये एक्टिव है या पैसिव? पैसिव है। ये पैसिव कौन बोल रहा है, नशेड़ी हो क्या, नशा करते हो? सुक्रोज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है कि लो से हाई? सर सॉरी, एक्टिव है, हाई लो टू हाई जा रहा है। तो लो टू हाई जा रहा है तो पैसिव कहां से हो गया? सर एक्टिव बोल रहे थे फिर लो टू। So sucrose moves from their low concentration to high concentration, that means this is the active transport, active transport। अब मुझे बताओ इस दौरान आपने जो कंडक्टिंग एलिमेंट है फूड का, मतलब कि सुक्रोज का, उसमें आपने फ्लेम लोड कर दिया या अनलोड किया है? लोड किया है। लोड किया है, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव फ्लोएम। फ्लोएम में क्या है, एक्टिव फ्लोएम लोडिंग, लोडिंग। तो बता फ्लेम लोडिंग एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। मन में आता है कि यहाँ एनर्जी किसने दिया, मन में आता है कि यहाँ एनर्जी किसने दिया, तो बच्चा एनर्जी दिया कंपेनियन सेल ने। इस कंपेनियन सेल ने एटीपी प्रोवाइड किया, और इस एटीपी के मदद से, सुन लेना कान खोल के, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे तो फिर भी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सुन लेना कान खोल के, सेल मेम्ब्रेन सुक्रोज के लिए इम्परमेबल होती है, अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, सेल मेम्ब्रेन सुक्रोज के लिए इम्परमेबल होती है। इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन में, कंपेनियन सेल की मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रकार का कैरियर प्रोटीन लगा होता है, और उस कैरियर प्रोटीन पे एटीपी का एक्टिविटी चला के, एटीपी कौन दे रहा है, कंपेनियन सेल, उसी के मेम्ब्रेन में लगा हुआ है स्पेशल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। एटीपी की एक्टिविटी चला के सुक्रोज को पहले तो लिया गया कहां से कहां, सोर्स सेल से कंपेनियन सेल, एंड देन फिर कंपेनियन सेल से CV2 में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस यहाँ पे जबरदस्ती लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, उससे आता जा रहा है CV2 में। इसको पूरे ओवरऑल आप बोलेंगे फ्लेम लोडिंग, इस पूरे फिनोमेना को एक साथ बोलेंगे फ्लेम लोडिंग, एंड दिस इज एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे एटीपी का खर्चा हो रहा है। अब जल्दी से बताओ, इतना बात अगर समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूं, कैसे आया फ्लोएम में सुक्रोज, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर CV2 में, अगर CV2 में सुक्रोज बढ़ता जा रहा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जल्दी बोलो, बढ़ता जा रहा है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो इसमें पानी की जरूरत है या पानी की अधिकता हो गई है? जल्दी बोलो। जरूरत है। बगल में कौन है, बगल में वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कोई दिख रहा है? जाइलम, और जाइलम से पानी, जाइलम से पानी अपने आप यहां आएगा। व्हाट इज द रीजन?
क्योंकि जाइलम में पानी की कमी है और जाइलम में पानी की अधिकता है और फ्लोएम में पानी की कमी है। दिस प्रोसेस इज सिंपल डिफिजन और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। क्योंकि मैं ब्रेन क्रॉस कर रहा है। अब जल्दी से बताओ, जब ऑस्मोसिस होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। हो गया काम। अगर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल वो भी बढ़ेगा। अब सुनना ध्यान से, लगातार ये काम हो रहा है, लगातार ये भाई साहब अपने ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, सॉरी कन्वर्ट कर रहे हैं सुक्रोज में। स्टार्च अगर वो रूट से हो रहा है, बाई चांस मैं दोनों को एक साथ लेकर समझा रहा हूं, अगर वो रूट है तो लगातार अपने स्टार्च को तोड़ रहा है और सुक्रोज में कन्वर्ट कर रहा है, और वो सुक्रोज एक्टिवली लगातार स्टोर हो रहा है, आ रहा है किसमें, कंप्लेंट सेल में, एंड देन कहां आ रहा है, सीबी ट्यूब में। सीबी ट्यूब की ओपी बढ़ती जा रही है और लगातार उसमें जाइलम से पानी आता जा रहा है। और मुझे जल्दी से बताना, जाइलम से जो पानी आ रहा है, फकत पानी आ रहा है, उसमें कुछ मिनरल भी आ रहा है? मिनरल भी आ रहा है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? जाइलम केवल फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं करता है। अब समझ में आया? अब मुझे बताओ, एट द सोर्स एंड, ये पूरा एंड कहलाएगा सोर्स एंड, एट द सोर्स एंड सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार है या सुक्रोज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। और अब तो क्या, अब तो क्या, वाटर बहुत ज्यादा आ गया, सुक्रोज सॉल्यूशन बनकर तैयार है, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो बस अपने आप इस C4 से उसका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बताओ ये ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। जल्दी से मुझे बताओ, अगर यहां वो सब कुछ आ गया तो उसमें पानी अधिक थी, टर्गर प्रेशर अधिक था, सुक्रोज भी था। अब सुनना ध्यान से, यह है क्या, सिंक है। अब मुझे बताइए लेने वाला है, लेने वाले के पास सुक्रोज ज्यादा या कम? कम। मैंने अभी बताया था लेने वाले के पास हमेशा ज्यादा होता है, यही तो है भाई सब चक्कर, अभी बताया था, लेने वाले के पास हमेशा ज्यादा होता है, देने वाले के पास कुछ नहीं होता, खाली हाथ होता है, देते रहते हैं वो। तो इसके पास सबसे ज्यादा है भाई सब सुक्रोज, कॉम्पेनियन सेल के पास उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और सबसे कम एंड पर हम बात कर रहे हैं, कहां पे, सिंक एंड पर, सबसे कम इसके पास है सुक्रोज, जो आया उधर से मूव कर करके आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सुक्रोज जो आया उधर से वो कंपेनियन सेल के कंपैरिजन में कम है और सबसे ज्यादा है सिंक में, लेकिन फिर भी सिंक में ही भेजना है, सुक्रोज को फिर भी सिंक में ही भेजना है। तो मुझे जल्दी से बताओ, प्रोसेस एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। और फिर से यहाँ पे सिंक सेल के पास स्पेशल प्रोटीन लगा हुआ है, कैरियर प्रोटीन, और फिर से एटीपी देगा कंपेनियन सेल ही, और एटीपी की मदद से इस सुक्रोज को पहले सीव ट्यूब से लाया जाएगा, सीव सेल से लाया जाएगा कंपेनियन सेल, एंड देन कंपेनियन सेल से कहां लाया जाएगा, सिंक सेल। और यहाँ पे आने के बाद सुक्रोज या तो तुरंत यूटिलाइज हो जाएगा एज एनर्जी सोर्स, या नहीं तो सुक्रोज गेट कन्वर्टेड इनटू, जल्दी बोलो, get converted into starch, ग्लूकोज, starch, storing sugar, starch, storing carbohydrate, starch। ठीक है साहब, अब मुझे जल्दी से बताना, अगर यहां से सुक्रोज निकल के चला गया उधर, सुक्रोज ही गया, बस सुक्रोज ही गया, तो जल्दी से बताना, सुक्रोज निकल के चला गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया कंपैरेटिवली पहले जितना था। अच्छा, टारगेट प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ कैसे गया? अरे एक मिनट, सुक्रोज गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ कैसे गया? कुछ भी घट गया। अरे भाई सोल्यूट निकल के गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया तो कंपैरेटिवली टारगेट प्रेशर बढ़ गया, लेकिन नहीं बढ़ गया, कंपैरेटिवली बढ़ गया ना, ओपी घट गया तो टारगेट प्रेशर बढ़ गया, तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ गया। अब मुझे बताओ वो पानी कहां जाएगा? बगल में कौन दिख रहा है? बगल में कौन दिख रहा है? जाइलम, और ये पानी उसमें चला जाएगा। प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। अब मुझे बताओ, जिस दौरान इस फ्लोएम से सीव ट्यूब से पानी उसमें जा रहा होगा तो फकत पानी जा रहा होगा कि थोड़ा वो सुक्रोज चल जाएगा उसके साथ? सुक्रोज भी जाएगा। अब समझ आया, जाइलम भी फूड का कंडक्शन करता है, अब समझ आया, जाइलम भी फूड का कंडक्शन करता है, अब समझ आया। और उसके बाद फिर से पानी, वही ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। हो गया फूड ट्रांसलोकेशन खत्म। अब मैं पूरी कहानी को रिपीट कर देता हूँ।
हुआ ये कि सोर्स सेल अगर वो म्यूजोफिल सेल है तो ग्लूकोज बना रहा है, और अगर वो कॉर्टिकल सेल ऑफ फ्रूट है, मैंने कहा सोर्स और सिंक फूड के लिए बदलता रहता है पर सीजनल एक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर म्यूजोफिल सेल है तो ग्लूकोज बना रहा है, अगर वो कॉर्टिकल सेल ऑफ फ्रूट है तो स्टार्च है उसके पास, तो स्टार्च टूट जाएगा सुक्रोज में, और ग्लूकोज म्यूजोफिल सेल है तो ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में। सुक्रोज सबसे कम सोर्स सेल पे ही है, लेकिन उसको चूंकि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए उसका ही ट्रांसपोर्ट बेटर है प्लांट के लिए, उसी का ट्रांसलोकेशन बेटर है। एक्टिवली पंप करके लाया गया कहां, कंपेनियन सेल, एटीपी दिया खुद कंपेनियन सेल ने, चाहे प्रोटीन का मसला है, फिर उसको भेजा कहां, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जब सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगा, तो पानी की रिक्वायरमेंट पड़ी, पानी की रिक्वायरमेंट पड़ी, पानी आ गया जाइलम से, टगर प्रेशर बढ़ गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, अब सुक्रोज सॉल्यूशन मूव करने की टेंडेंसी रखने लगा, और वो ट्रांसलोकेट होने लगा किसके थ्रू, सीव ट्यूब के थ्रू। सीव ट्यूब में कई सारे सीव प्लेट में पोर हैं, उसके थ्रू ट्रांसलोकेट होने लगा। आ गया सिंक एंड पर, सिंक एंड पर जैसे ही आया सुक्रोज, फिर से सिंक के पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा सुक्रोज है, फिर भी वहीं पे हमको भेजना है क्योंकि लगातार उसको यूटिलाइज करवाना है, वहीं पे भेजना है। तो इस दौरान लगातार अगर वहां पे भेजना है तो उसने जैसे ही अपना सुक्रोज भेजा सिंक को, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया, ऑस्मोटिक प्रेशर घटा तो उसमें पानी ज्यादा था, तो उसको दिखा कि आप कहां जाएं, तो जालिम के पास चले गया, जालिम के पास गया तो फिर टर्गर प्रेशर, जालिम के पास गया तो टर्गर प्रेशर फिर घट गया, जालिम के पास जाने के बाद टर्गर प्रेशर घट गया ना, फिर टर्गर प्रेशर घट गया, उसका पानी जालिम का पार्ट हो गया, जालिम जो स्टेप फ्लो कर रहा था उसका पार्ट हो गया, और इस तरीके से फूड का ट्रांसलोकेशन चल रहा है। अगर ये कहानी समझ आ गई, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फ्लोएम लोडिंग इज एक्टिव और पैसिव? एक्टिव। और फ्लोएम अनलोडिंग? पैसिव। पैसिव। तुम तो आज प्योर नशा करके आए हो, पैसिव। प्योर सर नशा करके एक्टिव आए होगा सब सर। कोई। माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। माइक ऑन करो, कौन बोल रहे थे पैसिव? ये पैसे वाले माइक ऑन करो, नहीं सुनाई दे रहा? यस सर। कैसे पैसिव हो रहा है, एक्सप्लेन करो। सर एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे सुक्रोज ऑलरेडी सबसे कम है और सिंक में सबसे ज्यादा है, फिर भी हम उधर ही भेजना चाह रहे हैं, तो पैसिव हो गया। अगर इतना समझ आ गया कि फ्लोएम लोडिंग एंड लोडिंग बोथ आर एक्टिव, तो मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो। ट्रांसलोकेशन हो रहा है सैप सॉल्यूशन, मतलब सुक्रोज सॉल्यूशन का सोर्स एंड टू सिंक एंड, ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है सीवी ट्यूब के माध्यम से। ये ट्रांसलोकेशन कैसा है, एक्टिव और पैसिव? मैं यहां बोल रहा हूं सुक्रोज ट्रांसलोकेशन, नॉट लोडिंग, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कैसा है, एक्टिव या पैसिव? जल्दी से। पैसिव। ये है पैसिव, ये है पैसिव। और जल्दी से मुझे सोच के बता दो, ये जो पैसिव है ये किसके थ्रू हुआ है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक नहीं बोलोगे, सब सोए रहोगे, हम भी सो जाते हैं। सर अगर रूट से जाएगा तो पॉजिटिव होगा और लीफ। हाँ क्या बोले थे सृष्टि, बताना। पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर रूट से होगा पॉजिटिव, अगर रूट से चलो हम होगा तो समझ गए, पॉजिटिव और अगर लीफ से माइक होगा बंद तो करो, तुम नेगेटिव। डिफरेंट कंसेप्ट में घुस गए हो। बच्चा ये पॉजिटिव से हो रहा है, सुनना ध्यान से, चाहे रूट सेल से हो रहा हो चाहे लीफ सेल से हो रहा हो, फूड ट्रांसलोकेशन ओनली बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेथड। और सुन लेना कान खोल के, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर नहीं है। हर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर ही थोड़ी होता है। ये सिंपली फूड ट्रांसलोकेशन में सुक्रोज का एक्टिव लोडिंग की वजह से सोर्स एंड पर पानी का इकट्ठा होना वहां के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा रहा है, वहां के ट्रिगर प्रेशर को बढ़ा रहा है। और जब वहां का ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर तो लग गया उसको पुशिंग, और पुशिंग लगा तो बताओ पुशिंग लगना मतलब क्या, पुशिंग लगना मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। देख रहे हो दिमाग इसका कहीं और है, अभी मैंने बोला ना ये सब पढ़ने वाले नहीं है, सब हैं फैशन करने वाले। अगर पुशिंग लग रहा है तो नेगेटिव, देख लो पुशिंग में नेगेटिव, इनका ध्यान ही कहीं और है, ध्यान है उधर। पॉजिटिव। पुशिंग लग रहा है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, एंडोस्टैटिक प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तो एक धक्का लग रहा है सीवी ट्यूब में, किधर की तरफ, सिंक एंड की तरफ। तो इस पूरे ट्रांसलोकेशन से 3 कंसेप्ट निकल के आता है। एक तो क्या, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, एंड सुक्रोज या फिर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन बोलो, फूड ट्रांसलोकेशन बोलो, सुक्रोज ट्रांसलोकेशन बोलो, दिस इज पैसिव। हाई टारगेट प्रेशर टू लो टारगेट प्रेशर, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और सुनना ध्यान से, लगातार एक्टिव लोडिंग कर करके, लगातार एक्टिव लोडिंग कर करके सिंक सॉरी सोर्स एंड पर हम लोग टारगेट प्रेशर को बढ़ा के रखे हुए हैं, और लगातार एक्टिव अनलोडिंग कर करके सिंक एंड पर हम लोग लो टारगेट प्रेशर मेंटेन रखे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। और मेरा सवाल क्या है कि काश करो अगर इस सिंक सेल ने सुक्रोज को या तो यूटिलाइज नहीं किया या तो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा। मैंने बोला या तो सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा या तो सेल उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सिंक सेल ने अगर इस सुक्रोज को यूटिलाइज भी नहीं किया और स्टार्च में भी कन्वर्ट नहीं किया, व्हाट विल हैपन, सोच के बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ, क्या होगा। सर एक्सेस हो जाएगा, सोर्स का एक्सेस। अल्टीमेट बताओ, अल्टीमेट एक्शन क्या होगा। सर सुक्रोज होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा और टारगेट प्रेशर घट जाएगा। इस बार सही जवाब आया। तो अल्टीमेट क्या होगा, ट्रांसलोकेशन विल स्टॉप, ट्रांसलोकेशन विल स्टॉप। यानी कि पूरे कहानी का सार ये है कि ये फूड ट्रांसलोकेशन होता है डी टू डेल्टा टीपी। बोलो, डेल्टा टीपी, डिफरेंस इन टारगेट प्रेशर। और टारगेट प्रेशर कहां ज्यादा होना चाहिए, तो टारगेट प्रेशर यहां हाई होना चाहिए। और ये ऐसा कर रहे हैं, मेंटेन करे हुए हैं फ्लेम लोडिंग से। कहां लो होना चाहिए, लो टारगेट प्रेशर होना चाहिए सिंक सेल पर। और ऐसा हो रहा है लगातार फ्लेम अनलोडिंग से। फ्लेम लोडिंग बहुत एक्टिव प्रोसेस, और इस दौरान अपने आप पैसिव ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो अगर मैंने, मेरा सवाल क्या था कि अगर इस सिंक सेल ने सुक्रोज का यूटिलाइजेशन नहीं किया या उसको स्टार्च में कन्वर्ट नहीं किया, तो स्टार्च में कन्वर्ट होता था तो स्टार्च क्या होता था, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, तो उससे स्टार्च सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुक्रोज यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अगर यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सोचना क्या होने वाला है, मैं लिख रहा हूं, अगर यूटिलाइज नहीं होने वाला है तो सिंक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर सिंक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये अपने अंदर पानी का डिमांड करेगा, तो इसका टारगेट प्रेशर बढ़ जाएगा, बगल वाले से पानी ले लेगा। तो बाकी क्या होगा, फिर बगल वाला और जालिम से पानी खींचेगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर सुक्रोज बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये बगल वाले से तो लेने से रहा, तो इसका भी ओपी बढ़ने लगेगा, इसका ओपी बढ़ने लगेगा, तो बगल वाले से पानी लेगा, टारगेट प्रेशर इसका भी बढ़ने लगेगा। अगर इसका टारगेट प्रेशर बढ़ने लगेगा इसका, अच्छा अब जो सुक्रोज उधर से आया है वो सुक्रोज आगे तो जा नहीं रहा कंपनी सेल में भी, तो इसका भी ओपी बढ़ने लगेगा, तो बगल वाले से और पानी ले लेंगे, टारगेट प्रेशर बढ़ने लगेगा। मतलब पूरे सिंक एंड पर टारगेट प्रेशर बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब सेल फ्लैसिड हो चुका है। और तो और ये जो टारगेट प्रेशर बढ़ रहा है एट सिंक एंड, ये बढ़ के सोर्स एंड के बराबर हो जाएगा और डेल्टा टीपी खत्म हो जाएगा। और डेल्टा टीपी अगर नहीं होगा तो डेल्टा टीपी की ही वजह से फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा था पैसिवली, और वो होगा ही नहीं फिर। तो क्वेश्चन ये था कि अगर सिंक एंड पर सुक्रोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, आंसर इज ट्रांसलोकेशन विल स्टॉप ड्यू टू क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ और ड्यू टू डिलीशन ऑफ डिफरेंस इन टारगेट प्रेशर बिटवीन द सोर्स एंड सिंक एंड। दिस इज ऑल अबाउट फूड ट्रांसलोकेशन। बोलो यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर यहां तक समझ आ गया, अगर यहां तक समझ आ गया तो मेरे सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। मैं 4-5 सवाल बना के लाया हूं, तब मैं समझ जाऊंगा आपको सब समझ में आ गया है। जो मैंने पढ़ाया है वही इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। जो मैंने पढ़ाया है वही इधर थ्योरी में लिखा हुआ है, आप ढंग से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आ गया रियली तो मेरे कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हम अगली मीटिंग में इस सब्जेक्ट को फ्रीज कर देंगे। पहला सवाल, फटाफट आंसर देना। फूड ट्रांसफर्स मेनली इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फ्रक्टोज। फटाफट। ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कौन बोल रहा है, ये ग्लूकोज कौन बोल रहा है? नेसरी भगले इधर से, निकल, बस घर जा।
तेरे से पढ़ाई लिखा ना हो पाएगा। 1 मिनट की बातें याद नहीं रहती है, घंटा तेरे से पढ़ाई होगा। मग जा इधर से। प्लांट स्टोर्स फूड मेनली इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज। स्टार्च। अच्छा, प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, प्लांट ट्रांसलोकेट्स फूड मेनली इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज बिकॉज सुक्रोज इज, ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ऑस्मोटिकली एक्टिव, मोनोमर ऑफ स्टार्च, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, 2 and 4 both। 2 and 4 both। 2 and 4 both। क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो सुक्रोज सॉल्यूशन बन पाएगा, तभी ट्रांसपोर्ट होगा। और दूसरा वो नॉन रिड्यूसिंग है तो अच्छी बात है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। 2 and 4 both। प्लांट ट्रांसलोकेट्स फूड मेनली इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज बिकॉज, ऑप्शन सेम है, बस एक ऑप्शन हटा दिया, 2 and 4 वाला हटा दिया। अब आपको एक चूज करना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आंसर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और कारण क्या पता है? कारण ये है, हाँ ठीक है ऑस्मोटिकल एक्टिव भी सही आंसर है, लेकिन एक चूज करना है तो आप चूज करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और वो इसलिए, देखो भैया, अगर ये अंडरस्टूड है, अगर आपको ट्रांसलोकेट होना है तो आपको ऑस्मोटिकली एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि नहीं है? अंडरस्टूड है। जब तक आप सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो आप ट्रांसलोकेट कैसे हो जाएंगे? ये तो अंडरस्टूड है, वो तो होना ही था आपको। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग होना आपकी ज्यादा अच्छी बात है कि आप रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आप रास्ते में किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। प्लांट स्टार्च को ही स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, व्हाई? क्योंकि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ सुक्रोज है और केमिकली इनर्ट है, या 1, 3 and 4 पर? 1, 3 and 4। 1, 3 and 4। विवेक तू क्या कर रहा है? तेरा ध्यान किधर है विवेक? यस सर। आंसर बता इसका विद एक्सप्लेनेशन। सर 1, 3 and 4 होगा। एक्सप्लेनेशन दे। सर जब प्लांट क्या हो, जब सर स्टार्च सर जब स्टार्च स्टोर कर रहा होता है तो उस समय ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। तू माइक बंद कर, तुझसे ना और होगा। तू माइक बंद कर, तू पढ़ाई कर घर उसके बाद पे। तू माइक बंद कर, तू घर पे पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तेरा भविष्य जो है ना बहुत अंधकार में है, पढ़ाई कर घर पे बैठ के, ठीक है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड केमिकल। तीनों बात आंसर सही है, बताते हैं क्यों। देखो, अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा, सिंक एंड पे अगर स्टोर होगा तो सिंक एंड का प्रेशर भी इफेक्ट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इफेक्ट करेगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, हम तो चाहते हैं लगातार ट्रांसपोर्ट हो ना। तो हमको ऐसा चीज में ऐसा फूड को स्टोर करना है जो ऑस्मोटिकली एक्टिव हो, पहली बात। दूसरी, एक बात बताओ, अगर आप घर में पैसा स्टोर कर रहे हैं, एक बार बताएं, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वो घर में चॉकलेट स्टोर करेगा, कभी स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बोलो तुम, चॉकलेट खाने वाली चीज है, तुरंत खा जाएगा उसको। लेकिन अगर बच्चा चाहे पैसा स्टोर करना है तो पैसा स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता है? बताओ। अगर बच्चा चाह रहा है कि ज्यादा पैसा स्टोर करें तो जल्दी से बताना, वो 500 का नोट स्टोर करे या चवनी अठन्नी या 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का स्टोर करे, अगर वो चाहता है हम ज्यादा पैसा स्टोर करें? 500 का नोट, क्योंकि उसको अगर ज्यादा पैसा स्टोर करना है तो कम जगह में ज्यादा स्टोर करना है, इसका मतलब उसको तो ज्यादा बढ़िया है कि पॉलीमेरिक फॉर्म में स्टोर करो। आप मोनोमेरिक करोगे तो जगह ज्यादा लेगा। तो पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ सुक्रोज है, इसलिए स्टार्च को मतलब सुक्रोज का पॉलीमेरिक फॉर्म है ना स्टार्च, इसलिए उसको ये कारण ये भी इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। दूसरा, जहां स्टोर करते हैं, चॉकलेट स्टोर करेगा तो खा जाएगा तुरंत। पैसा केमिकली इनर्ट है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो बच्चे को लालच नहीं देता है कि खा लो, खोलो और खा जाओ। तो अच्छा है कि पैसा स्टोर करो, चॉकलेट स्टोर कर ही नहीं पाओगे, खा जाओगे तुरंत, इसलिए केमिकली इनर्ट है। तो तीनों बातें उसके लिए सही है। लेकिन इसी में से मैं एक ऑप्शन हटा दूं, लास्ट वाला हटा दिया, क्वेश्चन सेम है, आंसर चूज करो। क्वेश्चन सेम है, पहले वाले का तो आंसर क्या था? अब चूज करो आंसर। पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ सुक्रोज। नो, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ठीक है, आप जहां स्टोर कर रहे हैं वहां खूब सारे स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना। अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट करेगा। ये मीटिंग खत्म हो रहा है, चलिए मिलते हैं अगली मीटिंग में, और अगले मीटिंग में चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप इन सारे क्वेश्चन को फिर से कीजिए और उस पूरी डायग्राम को फिर से पढ़िए। अगर आपको इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो,
मीटिंग खत्म होने वाला है, जल्दी चलो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी ले लो, नोट्स में सेम थिंग्स है, पढ़ो, देन अगले मीटिंग में चैप्टर को फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले मीटिंग में।